ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फाइनली मैंने अपनी आवाज़ में व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। इतने दिनों से मेरा आवाज़ इतना ज़्यादा ख़राब था, इनफैक्ट अभी भी ख़राब ही है, पर मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये है हमारा फेमस ऑक्सीजन पार्क। यहाँ पे मुझे आना इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसकी वाइब्स इतनी अच्छी है। सुबह सुबह इतने लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे इतनी फ्रेश हवा होती है। सो ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट अहमदाबाद का अब तक का। सो इस दिन भी मैं और प्राची वॉक पे गए थे, हम दोनों ने हेडफोन्स लगा लिए थे। सो बढ़िया हम हमारे गाने सुनते सुनते वॉक कर रहे थे। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग पॉज करके मेरी आवाज़ सुनी और इतनी ख़राब आ रही है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना आप क्या चाहते हो, मेरी बहनें वॉइस ओवर करें या मैं करूँ तो चलेगा। ये इस गार्डन का योगा एरिया था, यहाँ पे काफ़ी लोग योगा कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। और घर जाके प्राची ने मेरे लिए इतना हेल्दी पोहा का कटलेट्स बनाया था। सो शाम को हम गए लॉ गार्डन और यहाँ पे हमने थोड़ा स्नैक्स खा लिया। हमने खाया वड़ा पाव, सैंडविच, थोड़े से शेक्स और ये वो। यहाँ पे इतनी कूल टी शर्ट्स मिल रही थी तो फिर हमने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की। हम गए यहाँ से नेशनल हैंडलूम में। यहाँ पे इतनी क्यूट और हेरिटेज टाइप की चीज़ें मिलती है, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी। नेशनल हैंडलूम ऑनेस्टली इंडिया में मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे शो पीस मिल जाते हैं। बुद्धा की मूर्तियाँ थी यहाँ पे, बहुत छोटे छोटे क्यूट वाले गिफ्ट ऑप्शंस भी थे। और फिर हमने यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लोर किया, यहाँ पे क्यूट क्यूट चीज़ें देखी और फिर हमने पिया कोल्ड कोको। और अगले दिन हम चले गए थे मिनी सो में। यहाँ पे हम ऐसे ही घूम रहे थे, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, ऐसा हो रहा था सारी चीज़ें ले ले, पर काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी ऑनेस्टली। हमने यहाँ का टेडी बियर वाला जो सॉफ्ट टॉय का सेक्शन था वो चेकआउट किया, यहाँ पे भी बहुत क्यूट चीज़ें थी। और फिर हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे ही एस्थेटिक वीडियो बनाए। सो हमने फ़ोन रख दिया हमारा और ऐसे ही हम मस्ती कर रहे थे और हमें डांट पड़ गई थी। उन्होंने कहा लेना है तो लो वरना यहाँ से निकलो। सो एनीवेज़ हम चले गए वहाँ से कैफ़े में, क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग गई थी। हमने ऑर्डर किया था बर्गर, सैंडविचेस, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड कॉफ़ी और हम आए थे ये शंभूज़ कैफ़े में। ये दोपहर का टाइम था इसलिए काफ़ी क्वाइट था, अदरवाइज़ बिज़ी होता है। फिर हम चले गए इसी मॉल में, गेम जोन था वहाँ पे और ये इतना कूल लग रहा था यहाँ की लाइटिंग्स और वो सब। सो हमने यहाँ पे कार्ड बनवा लिया और हमने डिसाइड किया कि गेम्स हम नेक्स्ट टाइम खेलने आएंगे, आज हम करेंगे बॉलिंग। सो हमने मम्मी को, जीलू को, अभी को, उन सबको बुला लिया कि आप लोग भी इधर आ जाओ। और फिर हम चले गए यहाँ के बॉलिंग सेक्शन में। इनका बॉलिंग भी बाकी जगहों से इतना बड़ा था, इतनी बड़ी स्क्रीन थी यहाँ पे। सो हम पहुँच गए और मैं और प्राची वेट कर रहे थे सबका और फिर हमने स्टार्ट कर दी थी बॉलिंग। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी और वो सब आ गए थे तो हमने स्टार्ट कर दिया हमारा बॉलिंग। तो यहाँ पे प्राची बॉलिंग कर रही थी, आजकल तो वो भी अच्छा खेलना सीख गई है। फिर मम्मी की बारी थी, मम्मी को तो बिल्कुल खेलना नहीं आ रहा था, तो एक उनका बॉल एक दिशा में जा रहा था, दूसरा उनका बॉल किसी और दिशा में जा रहा था। तो हम सब ने मिलकर मम्मी को सिखाया कैसे मारना है और उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद मैंने ये स्ट्राइक किया था, सो सारे गिर गए थे। ऑनेस्टली मैं भी इतना अच्छा नहीं खेलती, कभी कभी हट्टे कट्टे कुछ भी हो जाता। और फिर अभी की ये चांस थी, अभी भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था। फिर हम चले गए मम्मा की फेवरेट बम्पिंग कार में। ऑनेस्टली पहले मुझे था इसमें नहीं मज़ा आएगा, ये तो बच्चों का है, पर फिर इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमारी कार्स हम एक दूसरे को बम्प कर रहे थे और ऑनेस्टली ये अब ये मेरा भी फेवरेट हो गया है। सो हमने खेला ये बम्पिंग कार में, यहाँ पे मैं मम्मी को टक्कर दे रही थी और बहुत मज़ा आया हमको। हम जब यहाँ पे फन जोन में गए थे उन्होंने हमें ये भी बताया था कि आई थिंक पूरे गुजरात में या फिर पूरे इंडिया में फ़र्स्ट टाइम गो कार्टिंग रूफ टॉप पे होता है, जो इस मॉल में था। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब गए तब वो बंद था, थोड़े से लाइसेंस इशू या उसके वजह से। सो आई रियली होप जब तक मैं अहमदाबाद में हूँ वो चालू हो जाए दोबारा, क्योंकि उसके भी मैंने वीडियोस देखे और वो इतना कूल है एंड ऑनेस्टली वो करने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा ये बम्पिंग कार का गेम और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मैं भी अपने कार में बैठी हुई थी और वैसे एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, मैं अपनी पावर बैंक भी भूल गई थी मस्ती मस्ती में, बट लकीली मुझे मिल गई थी। फिर हम चले गए थे रात को थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने। जब मैं न्यू आई थी मैं इन्हें कह रही थी कि हमारे वहाँ पे मॉल्स ऐसे होते वैसे होते, और अब तो मैं ये देख के हैरान थी कि इंडिया में भी सारी चीज़ें ऐसी खुल गई है। ये मैं डी मार्ट में थी और ये काफ़ी सिमिलर था हमारे वहाँ पे जैसे होता है। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, वो थी यहाँ पे प्राइसिंग।
तो जैसे कोई भी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़, तो आपको लगेगा वाह इतनी अच्छी चीज़ 10 रुपये की है, और आप जब नज़दीक जाओगे तो होगा कि 10 रुपये की छूट है और होगी वो जितनी की भी 60 70 वट एवर। तो एनीवेज ये मुझे काफ़ी वियर्ड लगा था, तो मुझे बार बार प्राइस चेक करना पड़ रहा था कि कौन सी चीज़ कितने की है। और ये इतना बिजी था, हम रात को गए थे फिर भी, तो हमने करा लिया हमारा बिलिंग, और रात को मैंने और प्राची ने मूवी देखी जिसमें वो सो गई थी। एनीवेज रात को भूख लगी थी तो फिर मैगी भी खाई थी। प्राची का भरोसा करके मैंने ये मूवी देखी, मुझे लगा उसे देखनी होगी, और वो पागल मैगी खा के ही सो गई थी। एनीवेज अगले दिन मम्मी ने बनाए थे इतने यम्मी आलू पराठा, और मैंने रायते में डाल दिया था थोड़ी सी ममरी, दही ममरी। और नेक्स्ट डे मैं आ गई थी अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही सोचा था कि मुझे फुल बॉडी चेकअप करवाना है, तो मैं आ गई थी यहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाने। साथ में प्राची को भी ले आई थी, क्योंकि ये काम इतना बोरिंग था। यहाँ पे हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे और व्लॉग के लिए थोड़ा सा कंटेंट ले रहे थे। एनीवेज मैंने यहाँ पे करवाया था अपने सारे ब्लड रिपोर्ट्स, आई चेकअप, डेंटल चेकअप और एक्सरे, सोनोग्राफी, ये वो। सो बेसिकली कि मुझे बस ये चेक करना था कि कोई भी इशू ना हो बॉडी में। तो ये सब कराने के बाद मैं शाम को हम निकल गए थे वहाँ से, और मैंने खाया था चौरा फ्री। तो ये भी मेरा वन ऑफ दी फेवरेट स्नैक है। प्राची ने सुबह सुबह सफाई करते करते दिया अपना डांस परफॉर्मेंस। वो देखने के बाद हम निकल गए दोबारा, मेरे थोड़े से ब्लड चेकअप कराने थे उसके लिए। उन्होंने दोपहर को हमें कहा कि आपको अभी 3-4 घंटे बाद आना पड़ेगा अपने सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना हम मूवी देखने ही चले जाए। तो फिर हमने यहाँ पे मूवी देखने हम कॉम्प्लेक्स आ गए थे। अगेन दोपहर का टाइम था, इसलिए पूरा खाली था, बस मैं और प्राची अकेले थे और काम करने वाला स्टाफ था यहाँ पे। सो यहाँ पे पहले जब तक मूवी स्टार्ट हो तब तक हमने ऐसे ही फ़ोटो वीडियो लिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे टाइम पास किया। प्राची ने मुझे अपने बैग में व्हाट्स इन माय बैग वीडियो बनाया। आज हम लोग करेंगे व्हाट्स इन माय बैग, बिकॉज हम लोग आए थे मूवी देखने के लिए, बट देयर इज टाइम टू मूवी स्टार्ट, सो लेट्स सी व्हाट्स इन माय बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलेट सबका इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसमें होता है सब कुछ। फिर एक लिपस्टिक, परफ्यूम, अभी गर्मी है तो थोड़ा वो परफ्यूम रखना पड़ता है। फिर सनस्क्रीन मस्त निकले। फिर ग्लासेस, एक कोम, गर्ल्स नेसेसरी आइटम, देन पावर बैंक के, फिर क्लचर वो गर्मी में बाल बांधने के लिए, और नॉर्मल सैनिटरी पैड्स, और तो गाइस कुछ है नहीं खास भी बैग में। और तो फिर मैं जब मेरे क्लासेस स्टार्ट हुई तब एक दो हाईलाइटर, पैंट्स, मोर हाईलाइटर, बस और तो कुछ नहीं है। That's it. मूवी हमारी ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी, सो हमने ले लिया पॉपकॉर्न और ये वो। और यहाँ पे प्राची कह रही थी कॉर्नफ्लेक्स का चीज़ पॉपकॉर्न काफ़ी फेमस होता है, सो हमने वो ट्राई किया। और जैसे ही हम मूवी थिएटर में गए, मैं इतनी शॉक थी, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे वैसे तो हमने पीछे की सीट्स बुक की थी, पर आगे वाले सारे सोफ़ा बेड्स थे, और हमने पूरी मूवी फिर इसमें बैठ के ही देखी, और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्राइवेट थिएटर में हम मूवी देख रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे, हम 2 लोग के लिए यहाँ पे मूवी स्टार्ट कर दी थी, और पॉपकॉर्न खाते खाते हमें बहुत मज़ा आया मूवी देखने के लिए। वैसे हम ये जॉन अब्राहम वाली, आई थिंक हाँ डिप्लोमेट नाम था, वो मूवी देखने गए थे। सो मूवी ओके थी, बट हमारी आफ्टरनून बहुत अच्छी गई। सो ओवरऑल इट वाज रियली नाइस। जैसे मैंने बताया मूवी तो ओके थी, बट ओवरऑल इस थिएटर में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे मैं ऐसे ही और वीडियोस ले रही थी मेमोरी के लिए, बिकॉज बहुत कूल लगा था मुझे ये। हाय गाइस, आज मैंने बनाई है मैगी। मैगी नहीं बना। जीलू के हाथ की मैगी खाने के बाद हम शाम को चले गए थे ऐसे ही बैडमिंटन खेलने। आज मम्मी और मिलन मामा भी खेल रहे थे हमारे साथ, सो हम सब ने बैडमिंटन खेला। अगले दिन सुबह उठ के पता नहीं कहाँ से मुझे कुकिंग करने की इच्छा हो गई, तो फिर मैंने बनाए थे सबके लिए कड़ी पकौड़ा और जीरा राइस, और ये इतने यम्मी बने थे। दोपहर को मैं और जीलू ऐसे ही बोर हो रहे थे, तो हम चले गए थे पैलेडियम मॉल। वैसे ये मॉल मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, मेरे जाने के बाद बना था। और जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अभी इंडिया भी काफ़ी एडवांस हो गया है, एंड ऑनेस्टली आई एग्री। ये मॉल इतना कूल था और लग भी नहीं रहा था मैं अहमदाबाद में ही घूम रही हूँ। यहाँ पे एक से एक काफ़ी अच्छी शॉप्स थी, और बिल्कुल जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर में घूम रही हूँ
टू सेम वैसी फीलिंग आ रही थी। सो एनीवेज हमने कपड़े चेकआउट किए, ये वो कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लगा था, और ऑब्वियसली इंडिया के मॉल्स है सो काफ़ी चीज़ें ओवर प्राइस्ड भी थी, बट ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा शॉपिंग डे गया। हमने काफ़ी स्टोर्स चेकआउट किए और मैंने यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ देखी। आई मीन यूनिक नहीं, बट मैं देख के सरप्राइज थी। सो हमारे ऑस्ट्रेलिया में ओलिवर ब्राउन करके काफ़ी फेमस स्टोर है लाइक डेजर्ट्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, और मैंने वही स्टोर यहाँ पे देखा और मैंने तुरंत गुरमीत को फ़ोटो भेजा और फिर हम चले गए पेट पूजा करने फूड कोर्ट। आज हमने खाया था बर्गर किंग के बर्गर्स, फ्राइज़, कोक और ये आइसक्रीम, और हमारा पेट फिर भी नहीं भरा था तो हमने नीचे जाके पानी पूरी खा ली थी। फिर हमने ऑटो कर ली और हम चले गए मम्मा को मिलने। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में बैठे हुए थे। सो हम सारी आंटियों को मिले, हमने उनके साथ थोड़ी सी बातें की और फिर वो लोग चले गए। तो मैं, मम्मा और जीलू थे यहाँ पे। हमने ऐसे ही हमारा थोड़ा सा डॉटर और मम्मी टाइम एंजॉय किया। ये मैं जीलू की वीडियो ले रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी आज जीलू। और फिर यहाँ पे पता नहीं मम्मी और जीलू क्या कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, और ये जीलू को चेयर इतनी अच्छी लग गई थी, उसे हो रहा था हम इसे घर ही लेके चले जाए। एनीवे शाम को हम दोबारा ऑटो करके मैं आ गई थी घर पे और इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था। अगले दिन मैं चली गई थी अपने बाल करवाने। सैलून ही अच्छा था बट मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब था और यहाँ पे भी मुझे ऐसा हो रहा था मैं क्यों ही आई। एनीवेज बाल करवाने के बाद दोपहर को हम गए थे री-स्टोरी। सो बेसिकली यहाँ पे अनलिमिटेड बुफ़े होता है और ये स्टार्टर्स में मैंने और जीलू ने इतनी सारी चीज़ें ले ली जो हमसे खाई भी नहीं जा रही थी, और इसके वजह से जब मेन कोर्स की बारी आई तो आप हमारी प्लेट देखना, हमने कुछ ही नहीं लिया था क्योंकि हमारा पेट ही इतना फुल हो गया था। यहाँ पे खाना खाने के बाद हम चले गए थे घर और मम्मी ने कराया मुझसे थोड़ा सा काम। थोड़ा बहुत मम्मी को हेल्प करने के बाद मैं और जीलू खेलने लगे थे ऊनो। जीलू ने मुझे अपना ये अद्भुत टैलेंट दिखाया और मैंने अपना टैलेंट दिखाया। आज मैंने पहना है हेलमेट। एक का मैं और जीलू कहीं तो जा रहे थे इसलिए हम ऐसे बने हुए थे। एनीवेज अगले दिन मैं मम्मा को लेके चली गई डीकैथलॉन क्योंकि अब मुझे सीरियसली अपना वेट लॉस स्टार्ट करना है और मेरे पास मुझे लगता है कपड़े ही नहीं है। सो एनीवेज यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। मैंने मम्मा को ये ट्राई कराया और ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने उनके लिए क्रॉप टॉप ले लिया। फिर शाम को मैं, प्राची, उसके दोस्त, हम सारे लोग बैडमिंटन खेलने लग गए थे। यहाँ पर हम लोग 4-4 एक साथ खेल रहे थे और फिर हमने यहाँ पर वड़ा पाव ऑर्डर कर लिया था और हमने वड़ा पाव पार्टी की थी। और अगले दिन मैं और मम्मा चले गए थे गार्डन में हमारे वॉक के लिए। इस बार ही हम हमारे घर के पास एक गार्डन जो अभी भी बन रहा था वहाँ पे आ गए। ये अभी भी कंस्ट्रक्शन में था तो इतना सुंदर नहीं था बट काफ़ी अच्छा था ऐसे ही नॉर्मल वॉक और ये सब करने के लिए। जब मैं इंडिया में थी तब गार्डन्स में यूजुअली लवर्स और वो सभी आते थे, बट अब काफ़ी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, काफ़ी लोग वॉकिंग करने अपनी हेल्थ के लिए भी आते हैं। मोक्ष अभी इंडिया में आई है और हम लोग आए हैं योगा करने के लिए गार्डन में। आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने और मम्मी ने थोड़ी सी वॉक की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हम जहाँ शुरू हो जाते हैं लाइन वहीं से, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। लोगों को ऐड करनी पड़ती, हमको करनी नहीं पड़ती। इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे हो मेरे व्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट वन।